हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, जो आज का टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा वो है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों के एक एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, जैसे एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो एलिमिनेशन वर्ड से ही आपको क्या पता लग रहा है बच्चों, या तो मैं एक्स को एलिमिनेट करूंगा या फिर मैं वाई को एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो मैं अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर करवाता हूँ। मान लो आपको इस वीडियो में तो y को एलिमिनेट किया ना, मान लो आपको y को एलिमिनेट करना है। ठीक है, यदि आपको y को एलिमिनेट करना है तो आपको y के कोफिशिएंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब 4 और 3 की। देखो बेटा, जो माइनस का साइन होता है ना, मैं माइनस का साइन नहीं लूंगा, ये माइंड में रख लेना। एलिमिनेशन मेथड जब आप करोगे तो माइनस साइन इग्नोर करना है, इसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 4, इसी तरह यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3। ये किस केस में कर रहा हूं मैं, यदि मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूं। और सेम प्रोसेस यदि मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे कोफिशिएंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक 9 और एक 7। मतलब कहने का मतलब यही है, जिस वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है तो उसी वेरिएबल के कोफिशिएंट की मदद से मैं ये कर पाऊंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल 11 है, ये एनसीईआरटी का है। 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें करना है क्या है बेटा, ये आपको इक्वेशन 1 नजर आ रही है ना। अब मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूं। किसको एलिमिनेट कर रहा हूं, y को। तो इक्वेशन 1 के अपोजिट y का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, मैंने बोला है माइनस साइन नहीं लेना है। क्या नजर आ रहा है आपको, 3। तो कहने का मतलब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। सिमिलरली इक्वेशन 2 में देखो आप, इसके अपोजिट आपको y का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है बेटा, माइनस नहीं लेना, क्या आ रहा है नजर, 4। मतलब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। बहुत ही आसान तरीका है, सबसे कन्वीनियंट वे है ये सॉल्व करने का। ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चे यही मेथड यूज करते हैं यदि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है। तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। इसी तरह इक्वेशन 2 को बाय 4। तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 को मल्टीप्लाई किया 9x के साथ 27x, इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस 4y के साथ माइनस 12y, 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 6000, इसे इक्वेशन 3 नाम दे दिया। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई किया 7x के साथ 28x, 4 को मल्टीप्लाई किया माइनस 3y के साथ माइनस 12y, इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई किया 2000 के साथ 8000 आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब बच्चों करना क्या है, एक चीज माइंड में रख लेना, किसको एलिमिनेट कर रहे हो, y को। इनके साइन देखो, दोनों के साइन क्या है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, साइन इनके क्या है, सेम है। जब भी साइन सेम होते हैं तो मुझे इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, साइन जो भी है वो अपोजिट हो जाते हैं। और यदि इनके साइन अपोजिट होंगे तो बच्चों मुझे क्या करना है, ऐड करना है। बस ये दो चीजें माइंड में रखनी है आपने। साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अपोजिट होंगे तो ऐड करना है। ठीक है, अब आपको इसमें सेम नजर आ रहे हैं तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या रूल होता है कि यहां पे साइन क्या है, प्लस, ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, माइनस। माइनस है, ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, प्लस। यहां साइन क्या है, प्लस, ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, माइनस। मतलब ये उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे साइन ऊपर वाले के। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस था, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब मुझे ऊपर वाले साइन नहीं देखने, इनको इग्नोर कर दो, इनको नहीं देखना मुझे, जो इसके साथ साइन लगे हुए इनको नहीं देखना है। ठीक है, अब मुझे नीचे वाले साइन देखने हैं। अब इनको देखो, 27x माइनस 28x, क्या आया रिजल्ट, माइनस x। ठीक है बच्चों, इसी तरह माइनस 12y प्लस 12y, ऊपर वाले साइन नहीं देखने, माइंड में रख लेना। प्लस किया
कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन है, ठीक है। 6000 माइनस 8000, क्या आंसर निकला? -2000। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गए, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 2000, ठीक है। अब जो ये एक्स की वैल्यू आई है, या तो आप उसे इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन 2 में पुट कर लो, जो जहां आपको इजी लग रहा है आप वहां पे पुट कर लो। तो मैंने क्या किया, इसकी जो वैल्यू कहां पुट की? इक्वेशन 1 में। 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की वैल्यू निकाली है मैंने 2000, माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है बच्चों। कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। इसी तरह ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया 4y, ये प्लस का उधर जाके माइनस 18,000 में से 2000 गए 16,000, 4 को कटिंग कर दी, 16 के साथ 4 आ गया, तो y की जो वैल्यू आई है बेटा क्या आ गई? 4000, ठीक है। Therefore the solution is x equal to 2000 and y equal to y equal to 4000। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये एलिमिनेशन मेथड। बच्चों जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। फिर से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में निकाला था। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, या एनसीईआरटी का नहीं है, खुद ही लिया ये एग्जाम्पल, ठीक है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, इसी तरह 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है उसको दूसरी साइड ले जाऊंगा तो साइन क्या हो जाए? -1। इसी तरह यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 3, उधर जाके -3, यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूँ वो देखते रहना। वैसे तरीके और भी है कई, a1 अपॉन b1 अपॉन b2 लिख के, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन, फिर ऐसे सभी के तरीके अलग अलग है, ठीक है। पर ये कन्वीनियंट लगता है मुझे, उम्मीद है आपको भी ठीक लगेगा। तो क्या करना है, x लिख लिया, वेरिएबल, दो ही वेरिएबल ना बेटा, x y और एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल x लिखा और जो वेरिएबल y लिखा उसके साथ माइनस का सिंबल लगा दिया। ये मैं बताऊंगा माइनस सिंबल क्यों लगाया मैंने, बाद में क्लियर करूंगा। और यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो 1 लिखता हूं मैं, ठीक है। बेटा जब भी x वेरिएबल की बात हो रही है तो मैंने दोनों इक्वेशन से x को ढक लेना है। x की बात हो रही है ना यहाँ पे, मैंने x को स्किप कर लिया, ठीक है। अब आपको नजर, ये दो ही नजर आ रहा है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। पर वेरिएबल को नहीं लेना है। वेरिएबल क्या नजर आ रहा है? y को नहीं लेना है। इसके साथ +5 दिख रहा है, इसके साथ +3 दिख रहा है, यहाँ -1 -3, इनको आपस में क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। +5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, +5 को -3 के साथ -15, तो मैंने ये लिख दिया -15, ठीक है। उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है हमेशा। पहले मैं ऊपर से नीचे की तरफ डायगोनल, ये डायगोनल बन गया ना ऐसे, ठीक है, ये एक पैटर्न बना ऐसे, उसके बाद माइनस का साइन लगा दिया। अब पैटर्न बनेगा ऐसे, पहले ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर। अब देखो -1 को मल्टीप्लाई किया +3 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया +3 के साथ, ठीक है। -y अपॉन, अब ध्यान से देखो वेरिएबल क्या नजर आ रहा है, माइनस का फंडा मैं बताऊंगा, ठीक है। खत्म होने दो वीडियो, फिर क्लियर करवाता हूं। तो y के केस में मैंने y वाले वेरिएबल को ढक लिया। फिर से हमने डायगोनल वाला पैटर्न फॉलो करना है, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे जाना है, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? -3 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ। फिर मैंने आपको क्या बोला था, एक डायगोनल पैटर्न हमारा कवर हो गया ऊपर से नीचे, फिर माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। अब कांस्टेंट टर्म रह गया, कांस्टेंट रह गया ना, यहाँ कांस्टेंट केस में हमेशा 1 लिखते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको स्किप कर लिया, ठीक है, ये स्किप कर लिया। अब मैंने ये वाला पैटर्न डायगोनल फॉलो करना है ऊपर से नीचे। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, एक फॉलो हो गया। अब माइनस का साइन, अब पैटर्न
चेंज हो जाएगा, पहले ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, ठीक है। अब x अपॉन -15, देखो -3 -1, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी तरह -y -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 1/6 -10, ठीक है। सोल्व करके बेटा कितना आ गया, x अपॉन ये कितना आ गया -12 -y, सोल्व करके बेटा कितना आ गया -4, इसी तरह 1 सोल्व करके कितना आ गया -4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो वेरिएबल x है और जो कांस्टेंट टर्म है, एक बार इसको और इसको इक्वेट करना है। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, y और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल्स है उसको कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है। यहाँ पे x को मैंने कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दिया, यहाँ पे y को मैंने कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दिया। x को इक्वेट किया कांस्टेंट के साथ, y माइनस से माइनस कट गया, ये 12 ऊपर चले गया, 12/4, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। इसी तरह y/4 है, ये 4 ऊपर चले गया, 4/-4, ये कट कटा के कितना आ गया -1 आ गया, देखो बेटा, ठीक है। अब मैं माइनस वाला फंडा आपको क्लियर करता हूं कि माइनस क्यों लगाता हूं। बेटा ध्यान से देखना, जब मैं x को ढक रहा हूं, पहले माइनस वाला क्लियर कर रहा हूं, माइनस वाला क्यों लगाता हूं मैं फंडा, ठीक है। यदि मैं x को स्किप कर रहा हूं, मतलब ढक रहा हूं, तो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। क्या पैटर्न है ये, मतलब पहला पैटर्न ये बन गया ना, देखो ये वाला, ठीक है। और दूसरा पैटर्न ये नीचे फॉलो कर रहा हूं मैं, ये नीचे बता रहा हूं आपको। चलो पहले ये वाला पैटर्न बताता हूं, ऊपर वाला बता देता हूं। पहला पैटर्न ये फॉलो किया, ठीक है। अब मैंने y को ढका, मैंने फिर से पैटर्न कौन सा फॉलो किया, ऊपर वाला बता रहा हूं, नीचे वाला भी नहीं बता रहा, नीचे वाला बात की बात है, ये वाला। इसमें भी मैंने ये वाला पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, फिर मैंने ये वाला पैटर्न, मतलब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं तीनों में, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। यदि मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, यदि मैं माइनस नहीं लिखूंगा, यदि मैं प्लस y लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ y लिखूंगा, तो क्या होगा बेटा, ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब पहला तो यही फॉलो होगा, पहला तो यही फॉलो होगा, पर दूसरा जो ये बनाया ना मैंने, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें बच्चों कंफ्यूजन बहुत रहती है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं हमेशा -y लिखो, एक ही पैटर्न फॉलो करना है, ये, उसके बाद नीचे से जब जाना है ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, बस ये लिखने के बाद, ये पैटर्न लिखने के बाद बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर ये फॉलो करना है। ये पैटर्न फॉलो करने के बाद माइनस का साइन, फिर ये लगाना है। ये पैटर्न फॉलो करने के बाद बीच में माइनस का साइन, फिर ये लगाना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एंड तक देखिए इनको, और प्लीज हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।